रोपवे के लिए कांग्रेस ने प्रोटेस्ट भी किया था, कांग्रेस का एमएलए बोला भी था, जो उसने आवाज उठाई है मैं उससे 4 गुना ज्यादा उसके साथ रहूंगा। वो हम एमएलए को भी कहो कि जी भलाओ, और जो कटरा वाले एमएलए को कहो कि आप एमएलए बनो, आप एमएलए बनो, ये चेहरे को बदमाशों वाली तकरीरें मत करो। शुक्रिया। आप मेरे बधाई की बात कर ले, दूसरे भी वो कह रहे, किसी ने पूछा कि वहाँ रोपवे की बात लगी, आप कहाँ गए थे? वो कहते हैं मैं बाथरूम में गया था। ये बात मैंने आपको सिंपल सी बात कही, वैष्णो देवी की जो यात्रा है 1 करोड़ के करीब आनी चाहिए थी, अभी तो कम है, इस साल तो और 25 लाख कम हो जाएगी, ये श्राइन बोर्ड की नालायकी की वजह से, गलती की वजह से। यहाँ आपने कहा कि हमारे यहाँ से लोकल विधायक जो मुझसे जीते थे वो कहते हैं कि रोपवे लगनी चाहिए। आपने शायद कई दफ़ा मीडिया में देखा होगा, हमने प्रोटेस्ट भी किया था, संघर्ष समिति भी बनी है, जम्मू रीजन के लोग, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, बार एसोसिएशन है, ट्रांसपोर्टर, जितने भी एसोसिएशन है, सब वहाँ गई थी। सब लोग, हम और आप मीडिया वाले भी सब जानते हैं कि जम्मू के अंदर हमारे पास कारोबार के लिए एक ही माँ के जो यात्रा है वही है। अगर ये यात्रा खत्म हो गई, यात्रा खराब हो गई, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, जहाँ जम्मू में कोई बिजनेस नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। उसके लिए हमने कहा कि आस्था के हिसाब से भी माँ वैष्णो देवी का रास्ता है, वो जो बालगंगा से माता गई है उसकी हिस्ट्री है, और दूसरे तरीके से भी हमने कहा कि जो अर्थव्यवस्था है, जो बिजनेस है, कारोबार है, चाहे वो कटरा का नहीं है इतना कारोबार, जम्मू रीजन का कारोबार है, वहाँ जम्मू रीजन से छोटे से लेकर बड़े तक लोग काम करते हैं, घोड़े पिट्ठू से लेकर होटल तक जम्मू लोगों के, जम्मू के कटरा वालों के नहीं, लोगों के जम्मू के हैं। हमारा ये मानना है कि वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। मैंने तभी आपसे कहा पहले भी कि जम्मू जो इस वक्त हमारी पार्टी जिसमें मैं जा रहा हूँ, यहाँ फ्रीडम है, वहां पर वो असेंबली के अंदर, मैं मुबारक देता हूं आपके द्वारा, जो विधायक थे कांग्रेस के रजौरी से, उन्होंने असेंबली में आवाज उठाई थी और आपने बाहर आकर उसका इंटरव्यू लिया था, और वहां उस इंटरव्यू में उसने कहा कि मैं धर्म की नहीं, मैं धर्म के साथ साथ आस्था की बात भी कर रहा हूं। और आपकी इंटरव्यू के बाद एक एमएलए ने उनसे पूछा कि बताओ, पूछा कि आप बताओ कि जो आप उस धर्म के नहीं, आपने क्यों आवाज उठाई? उसने कहा मैं इसलिए उठाई कि धर्म के नाम पे आप बोर्ड लेते हो जिससे आपको जूते पड़े, इसलिए मैंने कहा। और दूसरा उसने ये जवाब दिया कि मैं आस्था के साथ साथ कारोबारी दृष्टि से भी बोला, क्योंकि मेरे इलाके के लोग वहाँ काम करते हैं। इसलिए मैं आपको कहूँगा, बहुत से एमएलए ये भी कह रहे थे, जिस आप मेरे बधाई की बात कर ले, दूसरे भी वो कह रहे, किसी ने पूछा कि वहाँ रोपवे की बात लगी, आप कहाँ गए थे? वो कहते हैं मैं बाथरूम में गया था। ये बात जैसे हम कह रहे हैं, ये भी फ्रीडम है। आज मीडिया का आपके पास, तो आपके ऊपर तो पाबंदी लगा दी, आपके लिए एक डायरेक्शन दे दी कि अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट होगा आपके रिकॉर्ड में, फलानी चीज होगी, उसमें पाबंदी लगी कि नहीं लगी। आज इससे बढ़िया कोई फ्रीडम नहीं है आपके आगे बोलने से, जहां बताओ मुझे है। मैंने सिंपल सी बात कही कि जो वहां 28 एमएलए गए हैं, 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए जम्मू रीजन से, इन 14 सालों के अंदर जम्मू को झूठी बनाने के अलावा, जम्मू का कारोबार खत्म करने के अलावा, जम्मू के बेरोजगारी बढ़ाने के अलावा, जम्मू में शराबों की दुकान खोलने के अलावा, जम्मू में जहां पर सारी माइनिंग खत्म करने के अलावा, जम्मू में जहां पर जितने बाहर के ठेकेदार जहां पर ठोंस रहे हैं, इसके अलावा बताओ किया, और उनकी जीव बंद है। बट्टी की मुंडी कहते हैं ना साढ़े डोगरी में, क्या बट्टी की मुंडी लाउडी लग रहती है, जीव नहीं लानी उनका। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ तक वो मेडिकल कॉलेज की बात है, सबसे पहले मैंने स्टेटमेंट दिया था, जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो काबिलियत से हुए हैं, वो अलग चीज आगे। सबसे पहले हम, अगर आज 8-10 साल से हम चला रहे थे, कहते हैं नहीं, माँ भगवती ने तो कोई कुछ यहाँ आकर कहना नहीं किसी को, हम ही लोग कहेंगे माता तो अंदर बैठी हुई है। माँ ने जिस वक्त श्राइन बोर्ड बनाया, इस आस्था के, हर धर्म काम करता है, हर धर्म मीन्स गुरुद्वारे अपने बनाते हैं, वो अपना सिस्टम चलाते हैं, अपने तरीके से उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, अपने तरीके से पैसा इकट्ठा होता है, अपने तरीके से काम करते हैं। इसी तरीके से मस्जिद या ज़ियारत से पैसा इकट्ठा होता है, अपने तरीके से काम करते हैं। जब ये इंस्टीट्यूशन बनाया इन्होंने, शिवखोड़ी जब यूनिवर्सिटी बनाई, हमने तब भी विरोध किया था कि वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी बनाने की आपको जरूरत नहीं है। अगर बनानी है तो इसका पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाओ जिससे जो पैसा जो जहाँ से आ रहा है उस तरीके से खर्च होना चाहिए। ये खामखा जो अभी इन्होंने किया, ये खुद लड़ाई लगवाते हैं, जैसे ये खुद झगड़ा कर ना, ये खुद धर्म के नाम पे, और आप मीडिया वाले भी उनका साथ देते हो, ये खुद धर्म करवा के। सुनिए, मैंने टैक्स जो पैसा श्राइन बोर्ड का आना था, श्राइन बोर्ड का पैसा लिखा हुआ कि किसी दूसरे धर्म में नहीं लगेगा, लेकिन वो लग रहा है। ये अब आपने पूछना चाहिए उनको, मैं तो विरोध कर रहा हूँ ना। नहीं, आपका अपोजिशन भी तो कमजोर है। कहाँ कमजोर किस बात है? आप मीडिया वाले कमजोर करते हो, हम ताकतवर हैं। आप बीजेपी का सवाल, आप जब भी बात करते हो बीजेपी की करते हो। मैं यहाँ तक कहता हूँ, मैं मीडिया वाले की बात कर रहा हूँ, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं जनरल आपको बात कह रहा हूँ कि आज हम सब ने, मैं भी अपोजिशन में हूं, खुली जगह पे आ रहा हूं, आप भी हैं। अब उनको कहिए, जो लोग चुप कर बैठे हुए हैं, वैष्णो देवी के बोर्ड को सुधार कीजिए और इस बोर्ड को चेंज कीजिए। और ये खामखा जो धर्म है, इस धर्म की आड़ में आपने दूसरे धर्म के साथ लड़ाई कर रहे हो,
उस लड़ाई को खत्म करने के लिए जब तक ये श्राइन बोर्ड है ये खत्म होगा, ये गवर्नमेंट के दायरे से खत्म होगा। जो हमारे हिंदू सनातन, चाहे सनातन सभा है, सनातन धर्म के लोग हैं, उनके सपुर्द होना चाहिए, तभी जाकर तरक्की हो सकती है। और फिर मैं दोबारा कहूंगा आपकी बात से, आप रियासी वाले एमएलए को भी कहो कि जी भलाओ, और जो कटरा वाले एमएलए को कहो कि आप एमएलए बनो, आप एमएलए बनो, ये चेहरे को बदमाशों वाली तकरीरें मत करो। शुक्रिया। श्रीनगर के बच्चे हमको भेजा जाए, माइग्रेशन की जाए। मैं ये सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि आपको यूनिवर्सिटी श्राइन बोर्ड को बनाने की जरूरत क्या है, मेडिकल कॉलेज बनाने की जरूरत क्या है, ये फिर भी फसाद होगा। माइनॉरिटी का आपके पास जैसे आपको अल्पसंख्यक के हिसाब से परमिशन नहीं मिलेगी, या तो इनको अगर बनाने से पहले, जैसे महाराष्ट्र में आप जाइए, आपने भी स्टडी की, आप भी पढ़े लिखे हो, महाराष्ट्र में एक प्रोसीजर है कि अगर 100 सीट कोई प्राइवेट कॉलेज बनाता है, 50 वो उस स्टेट की रखते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर आपने कोई बनाना है, आप अच्छे बुद्धिमानों से आप इस कॉलेज को ये साल वाला सेमेस्टर बंद कर दो, दूसरे कॉलेज में बच्चों को भेज दो, उन्हीं के बच्चों को जो सिलेक्शन हुई है उनको दूसरी कॉलेज, यहाँ मत खोलो उसको कि माइग्रेशन करने से, एक साल आगे करो आप। उसके बाद पहले ये देखो कि आपके जो धर्म के पैसे आ रहे हैं ये पूरे देश से आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ आते हैं। बोल दिया सुनील शर्मा जी ने बोला उसने आपको जोकर बनाया, उसने गलत बोला। उसने, मैं आपको सिंपल सी बात बोलूं, उसने रेशो कैसे निकाली 87% और 83 और 17 की, और उसने ये कहा कि वो बाहर से पैसा आता है, बाहर वाले बच्चे को कंपटीशन होना चाहिए। हम ये दूसरी बात कह रहे हैं, उसको ये कहा, किसने कहा था कि आप ये परसेंटेज निकाल कर करो। आप जो सवाल पूछ रहे हैं यही सवाल उनसे पूछो कि हमने कॉलेज चलाना है जिस आस्था के साथ, जिस धर्म के पैसे आ रहे हैं उस तरीके से कर रहे हैं, जैसे जियारत में होता है, जैसे गुरुद्वारे में होता है। आपने लड़ाई क्यों? ये हमारी स्टेट जो आगे इन लड़ाइयों से जुड़ी हुई है, ये खुद लड़ाइयां क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इनकी है, एलजी इनका है, मीडिया इनका है, ये खुद भी इनके, ये बेसिकली आई बाज तक खाली किया हुआ, बाकी 28 एमएलए चुप्पी साधी हुई है। रोपवे के लिए कांग्रेस ने प्रोटेस्ट भी किया था, कांग्रेस का एमएलए बोला भी था, जो उसने आवाज उठाई है मैं उससे 4 गुना ज्यादा उसके साथ रहूंगा। वो हम विरोधी है उसका।